नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम क्लास 8 सीजी बोर्ड साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, इसको याद कर लें और परीक्षा में इसे अच्छे से लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिएगा, अति लघुत्तरी से स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं थोड़ा बता दूं पैटर्न इसका। 1 से लेकर 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और 5 क्वेश्चन रहेंगे इसमें खालिस्तान के। फिर 2 से 7 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार 8 से 12 3 नंबर के, 13 से 16 4 नंबर के, 17 से 18 5 नंबर के और 19 से 20 6 नंबर के होंगे। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन पहले देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मंगल, शनि, शुक्र और अरुण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह, शुक्र। फिर नेक्स्ट है, कृत्रिम रेशम है, तो कृत्रिम रेशम होता है आपका ऑप्शन सा, रेयान। फिर अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, ओजोन परत। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातु है, सोना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सोना। फिर अगला है, HIV एड्स का संक्रमण होता है, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विषाणु द्वारा। तो यहाँ जो खाली जो आंसर लिखने के लिए जगह दिया है वहां आपको आंसर लिखना है। शुष्क बर्फ है, तो ये होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, निम्न में से कोशिका की आत्महत्या की थैली है, तो ये कहलाता है बेटा आपका ऑप्शन नंबर द, लाइसोसोम। फिर अगला है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहा? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो ऑप्शन सा, रेटिना। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, तो ये है बेटा आपका 332 मीटर प्रति सेकंड। सारे आंसर अच्छे से याद रखिएगा। फिर है, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रासायनिक ऊर्जा। अब देखिएगा, रिक्त स्थान भरना है आपको। रिक्त स्थान भरने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जो आपको क्लू दिया हुआ है उसी से आपको खाली स्थान को भरना है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, सौर सेल में खालिस्तान ऊर्जा खालिस्तान में रूपांतरित होती है, तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। फिर अगला है, किसानों का मित्र खालिस्तान को माना जाता है, तो ये आपका केचुआ। फिर है, कृत्रिम रूप से तैयार की जाने वाली खाद को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक। फिर है, हाथी पांव फाइलेरिया खालिस्तान मच्छर के काटने से होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्यूलेक्स। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका, 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु की अवधि खालिस्तान कहलाती है, तो ये कहलाता है आपका किशोरावस्था। ठीक, तो इस प्रकार आपके 15 नंबर डन हो गए। अब अपन देखेंगे 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको 12 अंक मिलेंगे। जिसका पहला प्रश्न है,
रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशा क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो इसका लिखित उत्तर के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। वह आपको इसका पीडीएफ प्राप्त होगा। जितने भी ये प्रश्न हैं, इसका पीडीएफ लिखित आंसर आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते कि ज्वाइन कैसे करें अपन, तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होता है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको नहीं समझ आता है सारी चीजें, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयाम तथा आवृत्ति की परिभाषा आपको लिखनी है। फिर है, लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर आपको लिखना है। साथ ही आधुनिक सिंचाई पद्धतियों कौन कौन सी है, इसका आंसर लेना है। विटामिन ए व बी किन चीजों में पाई जाती है? इनकी कमी से होने वाले एक एक रोग के नाम आपको लिखना है। फिर अगला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुण सूत्र कौन से हैं? इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर के होंगे और टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 15 नंबर आपको इसमें मिलेगा। तो इसका पहला प्रश्न है, संतुलित भोजन क्यों जरूरी है? फिर अगला है, मोमबत्ती की ज्वाला के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? सचित्र समझाइए। चित्र बनाकर आपको बताना है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? समझाइए। फिर अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? ये आपको आंसर लिखना है। फिर अगला है, खाद्य पदार्थों को किन किन विधियों द्वारा सुरक्षित किया जाता है? तो इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। साथ ही हम देखेंगे अभी लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न आएंगे। टोटल 16 अंक आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न है, ध्रुव तारे को आप किस प्रकार पहचानेंगे? फिर है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखे। आपको देखना है और बताना है कि यह कौन से प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका लिखित आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अपन। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। फिर है, दूरदृष्टि दोष क्या है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? सचित्र वर्णन कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अंक के, तो 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न है, सामान्य लाल रक्त कोशिका और हसियाकार लाल रक्त कोशिका में अंतर लिखिए। साथ ही एड्स के विषाणु का पूरा नाम लिखिए। तो ऊपर से आपको 4 अंक और नीचे से 1 अंक, ऐसे 5 अंक इसमें मिलेंगे। अगर ये आप नहीं बनाना चाहते हैं तो अथवा के क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न है, रेबीज रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। रोग कारक का नाम, जिसमें आपको 1 अंक प्राप्त होगा। रोग के 2 लक्षण, इसमें आपको 2 अंक मिलेगा। और रोग से बचने के 2 उपाय, इसमें भी आपको 2 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार टोटल 5 अंक के आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम को लिखना है। तो देखिए, या तो आप पादप कोशिका बनाएंगे या जंतु कोशिका। देखिए बीच में या लिखा है, अलग से
और आपको समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अथवा प्रश्न है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। या लवक से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दोनों ए और बी दोनों क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। एक में 3 अंक है, एक 2 अंक है, ऐसे करके 5 अंक ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अपन। 6 अंक के 2 प्रश्न आने हैं आपके पेपर में, सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। प्रश्न है, अम्ल वर्षा क्या है? यह हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है? और दूसरा इसमें प्रश्न है, वायु का संगठन बताइए कि वायु में क्या क्या होता है, कौन कौन सी गैसें होती है ना, ये सारा चीज आपको परसेंटेज वाइज बताना है। चलिए अगला देखते हैं अपन, लास्ट प्रश्न। पहले इसका अथवा देख लेते हैं। यदि आप उस प्रश्न को नहीं बनाना चाहते तो अथवा बना सकते हैं। प्रश्न है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषण किस प्रकार होता है? इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? इसको आपको बताना है। अपशिष्ट पदार्थ है ना, तो वायु प्रदूषण होता है और यह कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हम, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे जो चिमनी से धुआं निकलता है वहां से वायु प्रदूषण होता है, ऐसा आप उसको डिटेल में आंसर लिखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड है, क्वेश्चन पढ़िएगा। फसलों के तीनों प्रकार रबी फसल, जायद फसल को निम्न बिंदुओं के आधार पे समझाइए। तो आपको रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार के जो फसल हैं इनको आपको समझाना है और इसमें बिंदु आपको दिया हुआ है। बुआई का माह बताना है, कटाई का माह बताना है और प्रमुख फसलों का नाम अर्थात उसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो ऐसे क्रम से आप बनाएंगे। पहले लिखेंगे आप फसल के प्रकार, रबी, खरीफ और जायद, और फिर उसके बाद माह का बुआई का माह, फिर कटाई का माह और फिर प्रमुख फसलों के उदाहरण। ऐसे आप कॉलम बना के इसका आंसर बता सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िएगा, उसमें आपको इसका पूरा लिखित रूप से आंसर मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आंसर को कॉपीराइट कर लेंगे। ओके, चलिए इसका अथवा का प्रश्न देखते हैं हम क्या है। लास्ट प्रश्न ये अथवा में क्वेश्चन आया है, निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाइए। जैविक खाद, कंपोस्ट खाद ये बताना है आपको, उर्वरक बताना है और फसल समुन्नति बताना है। तो इस प्रकार टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, यहीं से क्वेश्चन होना है। और इससे पहले हमने एक और सैंपल पेपर आपके लिए बनाया है, वह सैंपल पेपर भी आप देख लीजिएगा। दोनों ही सैंपल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन आप तैयार करके रखिएगा। दोनों सैंपल पेपर हमारा ये सेकंड है और इससे पहले भी हमने सैंपल पेपर बनाया है जो कि सीजी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, वहां से भी क्वेश्चन होना है। तो दोनों ही आपको पढ़ना है अच्छे से और यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम के दिन, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।